ये शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। ऑटोनोमी का क्या मतलब है, वर्ड पे गौर करनी है। हाँ वेरी गुड, ऑटोमेटिक। ठीक है, जैसे ऑटो गाड़ियाँ आजकल ऑटोमेटिक, खुद बहुत। अगर अल्लाह ताला ये मेहरबानी ना करते तो मेरा हाल हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो मैंने 2 पिज़्ज़ा खा लिए, एक बर्गर खा लिए, तो चलो अब मुझे 2 घंटे चाहिए, मैं साइड पे होकर ज़रा डाइजेस्ट कर लूँ। ठीक है, पहले ये भी टाइम लगना था, हम पढ़ते का। ठीक है, या कुछ और कोई इमरजेंसी हो जाती तो आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ना होता तो क्या होता। अच्छा, इसके पार्ट्स होते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिकली आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है आपका, कमाल कुछ नहीं है, ये खुद ब खुद। यहाँ गर्मी है, हीटर लगा हुआ, आपका हाथ गया पीछे, ठीक है, स्टिमुलस गई माइंड को कि उठा लो हाथ वरना जल जाएगा। अच्छा, इसके बेटे पार्ट्स कितने हैं, ANS इसको लिखे। पहले तो ये ओवरऑल आपको बता दूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ठीक होगी बात। मेरा बैग किधर है, हाँ ये देखा, बुक निकालो इसमें से। अच्छा, सेंट्रल नर्व, इसमें क्या आता है सेंट्रल में, वेरी गुड, किसने बोला ब्रेन। और 2 चीज़ें होती हैं, वेरी गुड, शाबाश। आता तो है लेकिन जंग लगा हुआ है। अच्छा ठीक हो गया। फिर पेरिफेरल पार्ट होता है, पेरिफेरल पार्ट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक ANS, एक क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, ये आपका ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल हो गया, फिर पेरिफेरल, इसमें आ गए ये 3, ANS, गैंग्लिया और क्या, क्रेनियल। गैंग्लियन होता है द कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी गुच्छा न्यूरॉन्स का गुच्छा। फिर घर जाके तो आपने किस्मत से ही देखना होता लेक्चर। अच्छा ये हो गया बेटे, समझ आ गई। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम नहीं आई अभी भी, आप कह रहे नहीं आ रही। अच्छा, अभी हमने इस पर फोकस करना है, वो वैसे बताया कि सेंट्रल होता है कि पेरिफेरल होता है। ऑटोनोमिक कहाँ पे आ रहा है, ऑटोनोमिक कहाँ पे आ रहा है, सेंट्रल में, पेरिफेरल में, पेरिफेरल में, ठीक है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, अब इसके 2 पार्ट्स मशहूर हैं, एक मशहूर नहीं है, ठीक है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक, बुक में बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरे को क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, और एक तीसरा है जो मशहूर नहीं है, जिसको कोई पूछता ही क्यों नहीं, कौन सा हो सकता है, कोई बताएगा? नो, एंटेरिक, बुक में नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम लिखेंगे सेंस, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको लिखेंगे पेन्स, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको अभी फिलहाल नहीं हम कर रहे हैं, ठीक होगी बात। सेंस क्या, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, पेन्स। सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? बोले, सही बोला है, हाँ पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, जो आराम से आप अभी बैठे, आप पढ़ रहे हैं लेक्चर, अभी कोई टेंशन नहीं, तो कौन सा सिस्टम आपका एक्टिवेटेड है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये मेजर पार्ट है। इसका काम क्या है, क्या करता है? इसका काम है प्ले, P फॉर पैरासिम्पैथेटिक, P फॉर बुक में नहीं है, प्ले, ठीक है, प्ले, खेलें आराम से। रेस्ट,
एंड खाए पिए मज़े उड़ाएं। ठीक होगी बात? ये तो आसान है ना, इसमें अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं है। मेजर कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। काम क्या है? प्ले, खेलें कूदें, खाएं पिए मज़े उड़ाएं। अच्छा, अब आ गया ये है इमरजेंसी सिंपैथेटिक। ठीक है, ये कम होगा, ये मेजर है, ये माइनर होगा, और ये रेड से मैं लिख रहा हूँ सर सिम्पसन। ये सिंपैथेटिक से याद रखना है आपने, सर सिम्पसन। और करना क्या है? फाइट एंड फ्राइट। इसका क्या मतलब? इमरजेंसी जो आम हालात में जो सिंपल सिस्टम आपका एक्टिवेट है वो कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। अगर अभी कोई कह दे कि अल्लाह माफ़ करे यहाँ पे दूसरे कमरे में फायर हो गया, कोई आ गया, किसी ने अटैक कर दिया, तो आप भागेंगे। ठीक है, अब इसने फाइट एंड फ्राइट। इसकी मिसाल ये कि आपके पीछे कोई कमज़ोर सा डॉगी पड़ गया आपको जाते हुए। ठीक है, वो छोटा है तो आप उसको कहेंगे चल निकलो यहाँ से, आप क्या करेंगे? फाइट करेंगे। और अगर आपके पीछे लग गया जर्मन शेफर्ड तो फिर क्या करेंगे? फ्राइट, आप भागेंगे, आप अपनी जान बचाएंगे। इसका ये मतलब है फाइट एंड फ्राइट। या अपने दुश्मन को देख के आपने उसके साथ लड़ाई करनी है, अगर आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते फ़ौरन उसने कहना है कि भाई भाग जाओ। ठीक है, अगर आपको जान प्यारी है तो ये आपने याद रखना है। इतनी समझ आ गई? अब इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। अब बुक में भी देखें ज़रा। अब एक और सिस्टम होता है, एक इनका ना आउटफ्लो होता है। इनके जो फाइबर्स निकलते हैं कहाँ से कहाँ, यानी ये ऊपर से नीचे, ये देखें ना, ये हमारा ऊपर से आ रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ से जो फाइबर्स निकलते हैं इसको क्या कहते हैं? आउटफ्लो। अब पैरासिम्पैथेटिक का और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आउटफ्लो डिफरेंट है। दोनों का काम उनके क्या है ये बता दिया कि आम हालात में कौन एक्टिवेटेड है और इमरजेंसी में कौन एक्टिवेटेड है। अगर ये समझ आ गया तो बेटे आपको ड्रग्स भी आ जाएंगी, अगर ये ना आया तो ड्रग्स भी नहीं। एक होता है सोमैटिक। सोमैटिक वो है जो आप कंट्रोल करते हैं। एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर सेल्फ कंट्रोल। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, बाजू हिला रहा हूँ, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? सोमैटिक सिस्टम। ठीक होगी बात? ऑटोनॉमिक आपने देख ली है, सिंपैथेटिक भी बता दी है। अब इनके आउटफ्लोज के लिए ना सिर्फ आपने एक वो वीडियो थोड़ी सी देख। अब ये समझ आ गया आगे जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेंगी उनको हम उनका नाम दे देंगे, जो सिंपैथेटिक पे करेंगी उनको उनका नाम दे देंगे। ये सिर्फ आउटफ्लो का बताना है, कोई MCQ आ सकता है। सोमैटिक सेल्फ कंट्रोल, जो आपने खुद करना है काम, वॉलंटरी। ये लिखा हुआ बुक में दे। ठीक है, आपने खाना है, आपने पीना है, आपने ड्यूटी पे जाना है, ठीक है, आपने वॉक करनी है, ये आपका सेल्फ कंट्रोल है, इसको सोमैटिक कहते हैं। जो ऑटोमेटिक, जिसका आपकी विल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको कंट्रोल करना भी चाहें तो वो नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्व्स का पता है कितनी होती हैं? हाँ, 12 पेयर्स होते हैं। 12 नहीं बोलना सर, 12 पेयर्स। ठीक है, यानी 12 जोड़े। 12 ज़रब 2 कितने हो गई? 24। नाम आते हैं सबको? किसको आते हैं? थोड़े थोड़े का क्या मतलब? अच्छा, आपको सारे आते हैं। अब उनके फंक्शंस का पता है? सेंसरी कौन सा? ये टेबल में लिखे हुए हैं, इनको सिर्फ अगर याद हो सकते हैं तो कर लें। कोई MCQs आया होता है कि क्योंकि क्रेनियल नर्व्स का जिक्र है आपके पैरासिम्पैथेटिक में। सर जी हो जाएगा। बस यही याद रखें, इसमें सेंसरी कौन सी है, मोटर कौन सी है, नाम क्या है, फंक्शन क्या है। सारा नाम भी याद हो तो एक एक जो उसमें इम्पोर्टेंट है, अगर कोई मसला हो तो मुझे बताना है, फिर मैं
वो आपको करवा दूंगा। ये क्रेनियल नर्व्स का भी हो गया इसमें। एसिटिल कोलिन का पता है कोई? यहाँ से कहानी शुरू होनी है। एसिटिल कोलिन ना होती तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्मा ना होती। ये इसी ने मुसीबत डाली है। एसिटिल कोलिन क्या होती है आप बताएं मैडम? नहीं पता? दो चीज़ों से बनती है, एसिटाइल प्लस कोलिन दोनों मिलके बना देती हैं। ये देखें, ये फाइबर जा रहे हैं, ये एसिटाइल कोलिन है। अगर पैरासिम्पैथेटिक होगा तो एसिटाइल कोलिन का रोला होगा, अगर सिंपैथेटिक होगा तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का होगा। चल रही है? अच्छा, ये आप देखें, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नीचे के है स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से आप इसके आउटफ्लो निकलना है। ये देखें हार्ट है, लंग्स है। ये जो है इनको याद रखिए, देखें T1 से T12 और साथ लंबर, तो ये थोरैको लंबर आउटफ्लो किसका है? सिंपैथेटिक का। ये आप ये देखें फाइबर्स आ रहे हैं, गैंग्लिया आ रहे हैं, ठीक है। ये आगे इनके फाइबर्स इन सारे ऑर्गेन्स को जाकर सप्लाई करेंगे। यही सारा पढ़ना हमने, ये इसलिए है कि ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। ये T1 से T12 और साथ लंबर यहाँ शो नहीं है, लंबर भी है, यहाँ से भी निकलेंगे। ये देखें फाइबर्स निकल रहे हैं, ये सब को जाकर सप्लाई कर रहे हैं। ये देखें, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड आउटफ्लो, दिस इज़ कॉल्ड आउटफ्लो, ठीक है। थोरैको लंबर बुक में लिखा हुआ है, वहाँ तस्वीर नहीं बनी हुई। थोरैको लंबर किसका है? सिंपैथेटिक का, ठीक है। और जो इधर पैरासिम्पैथेटिक आ रहा है दैट इज़ क्रेनियोसैक्रल, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। ये देखें, ये क्रेनियम निकल रहे हैं। क्रेनियम का मतलब ये वाला होता है आपका, ठीक है। ये देखें कौन सी नर्व आ रही है? क्रेनियल 3, 7, 9 और 10, 9 और 10, उसमें से फाइबर निकलेंगे और ये नीचे सैक्रम से निकलेंगे। ये देखें, ये सप्लाई, ये आउटफ्लो है और ये आउटफ्लो है। समझ आ गई आपको? ओके जी, बंद कर दो, ठीक है। ये पिक्चर ले लिया करें यहाँ मोबाइल से ही। अच्छा चलें, ठीक हो गया। अच्छा, कोलिनर्जिक से क्या मतलब है? इसको हाँ करके ना तो इसको ऊपर चढ़ा देंगे। कोलिनर्जिक का मतलब है कि ऐसी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, ये नर्व आई आगे जाके एंड हो गई, आगे एक साइनेप्स है, खाली जगह है, प्लॉट है, वहाँ से जाके सारा मैसेज जो है ना वो डीकोड होता है, आगे जाता है। जो साइनेप्स से पीछे उसको प्री साइनेप्टिक कहते हैं, जिसके बाद उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है। ज़रा गैप होता है, जैसे सेंसर होता है ना, ये हमारे वीडियो सारी। अच्छा, न्यूरो ट्रांसमीटर का पता है क्या होता है? बताएं, चुप क्यों बैठे हैं? यस, ये देखें, ये फाइबर आ रहा है, ठीक है, ये सिनेप्सिस है, ये आगे जा रहा है, ठीक होगी बात। अगर तो जो कोलिनर्जिक का ये मतलब है नर्व्स दैट प्रोड्यूस इफेक्ट बाय द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, कोई भी ड्रग का एक्शन तब होगा जब रिलीज होगी किसकी? एसिटाइल कोलिन की। एसिटाइल कोलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ऐसी नर्व एंडिंग्स को जो है क्या कहेंगे हम? कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक कहाँ से निकला? ये देखें, इसको समझ नहीं आ रही मुझे बताएं, क्या नहीं सर, आप ब्लैंक लग रही हैं, बताएं क्या नहीं समझ आ रही? पूछा करें, शर्माया ना करें। ये कोलिनर्जिक है, ये कहाँ से निकला है? एसिटिल कोलिन से। इसको हमने ले लिया, इससे कोलिनर्जिक निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया? इसका मतलब ये है कि ऐसा रिसेप्टर जिसके ऊपर जाके कोलिन एसिटिल कोलिन ने लगना है और फिर उसका जाके इफ़ेक्ट होना है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कोलिनर्जिक। सिंपली ऐसी ड्रग्स जो कि एक्ट करेंगी रिसेप्टर के ऊपर जाके और वहाँ से क्या रिलीज़ होगा? एसिटिल कोलिन, और फिर उस ड्रग का इफ़ेक्ट होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कोलिनर्जिक ड्रग्स,
कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, ये याद कर लें, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देख लें, एड्रीनर्जिक। अब ये किसका है पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक का। अब दूसरा है एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक कहाँ से निकला, ये दूसरा है एड्रीनर्जिक। ये इसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन जी। वो आता है अभी इतना सिर्फ रखें, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये बेस दे रहा हूँ। अगर ये आपको पता लग गया और रिसेप्टर्स याद हो गए ना, तो उसकी लोकेशन, उसका फंक्शन, कोई भी ड्रग आएगी आपको पता होगा ये ड्रग फलां फलां रिसेप्टर पे एक्ट करती। तो अगर आपको ड्रग नहीं भी याद, भूल गई है, तो जो इफेक्ट्स रिसेप्टर्स के ना वही आपने आंखें बंद करके लिख देने, ठीक होगी। ये 2+2 मैथमेटिक का है, अगर आप समझ गए तो। अब एड्रीनर्जिक, अगर दवाई आई, ड्रग लगी, जाके रिलीज़ क्या हुआ, एपिनेफ्रिन, उसका इफेक्ट हुआ, तो इट इज़ कॉल्ड एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक एड्रीनालीन से निकला, एड्रीनालीन से निकला एड्रीनर्जिक। अच्छा, आगे ये गैंग्लियन आपको पता है, एक ये है, ये गैंग्लियन है समझो। ये जो पहले फाइबर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, पेरी गैंग्लियोनिक। गैंग्लियन से पीछे, गैंग्लियन का मतलब गुच्छा, ठीक है। जो इसके बाद निकल रहे दैट आर कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि जी, सिर्फ देख ले आप कि सिंपैथेटिक सारे, ये समझा रहा हूँ, लिखा उधर ही हुआ है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक, ये तीनों सिस्टम ही हम पढ़े हैं ना अभी, ये तीनों ही आ गए। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सेक्रेट क्या करते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, कौन से वाले, ये गैंग्लियन से पहले ऑल। हालांकि सिंपैथेटिक का तो मैंने बताया एड्रेनालिन के तौलक है, लेकिन एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। ये बात हो रही है प्री गैंग्लियोनिक्स की, ये गैंग्लियन से पहले पैरासिम्पैथेटिक हो, सिंपैथेटिक हो, सोमैटिक हो, उसके सारे फाइबर्स कौन से, प्री गैंग्लियोनिक, क्या सेक्रेट करेंगे, एसिटाइल कोलिन। बात ख़त्म हो गई। उसके बाद वो कह रहा है जी सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक एंड नहीं पैरासिम्पैथेटिक। वो कहता है जिसके बाद पैरासिम्पैथेटिक के ये दोनों ही, क्योंकि हमारा काम ही अभी पैरासिम्पैथेटिक है, एसिटाइल कोलिन से, वो दोनों फाइबर ही पोस्ट गैंग्लियोनिक हो या प्री गैंग्लियोनिक क्या सेक्रेट करेंगे, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाएंगे सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स के सिंपैथेटिक फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट क्या सेक्रेट करते हैं, ये एक्सेप्शंस है, लेकिन मेनली एसिटाइल कोलिन का जो चक्कर है वो किसके साथ है, पैरासिम्पैथेटिक के साथ है। सिंपैथेटिक के साथ आपने नहीं करना, ये सिर्फ बताएंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, कुछ ऐसा भी होता है। अच्छा, अब हम जो है ना इसका ये जो टेबल ऊपर मैं छोड़ आया हूँ ना, सिंपैथोमाइमेटिक्स और सिंपैथोलिटिक्स, ये ड्रग्स का, ये ज़रा आप समझ लें। अब ये देखें, इधर मैं लिख रहा हूँ इसको मैं सेंध लिख देता हूँ, इधर मैं पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, और ये है पैंस, ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो ड्रग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे एक्ट करेगी और उसके एक्शन को इंक्रीज करेगी, एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, अब आपने हल करवाना है, बताएं क्या नाम होगा उसका, मिमिक। मिमिक से वर्ड निकला है, मिमिक करेगी, एक्सैजरेट करेगी, तो उसका नाम होगा पैरा सिम्पैथोमेटिक्स, ठीक हो गया। जो इंक्रीज करेगी, एनहांस करेगी, किसको, पैंस को, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, वो ड्रग्स क्या कहलाएंगी, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसके बरक्स ये उधर मैंने सेंस पहले लिख दिया, मैंने इधर पैंस पैरासिम्पैथेटिक पहले कर दिया,
अब जो इसके इफ़ेक्ट को ज़ाया करेंगी, ब्लॉक करेंगी, कम करेंगी, एंटेगोनाइज करेंगी जाके, तो उनको क्या कहेंगे? लिटिक्स। ठीक है, तोड़ना, पैरा लिटिक्स। अब आगे समझ। और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बेटे अपोजिट है। ये उधर लिखा हुआ है, ये देखें, ये दोनों क्या है? अपोजिट। अब समझ आइए बेटे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ आ गई तो पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको आ जाए। ये ना आया ना तो ऐसी ड्रग्स जो आपके पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं, एग्जैजरेट करती हैं, उसको क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। और जो उनको ब्लॉक कर दे, उनको रोक दें, ठीक है, उसको तोड़ दें। लिटिक्स का मतलब होता है तोड़ देना, रोक देना, उसको क्या कहेंगे? पैरासिम्पैथोलिटिक्स। इसी तरह सेम इधर आ जाए आप, ये मैं रेड से बना लें। वो ड्रग्स जो एक्टिवेट करेंगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो उनको क्या बोलेंगे? सिंपैथोमाइमेटिक। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए। ठीक होगी बात। और इसके उल्ट जो इसको डिक्रीज करेंगी, सिंपैथोलिटिक्स। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। ये देखें आप, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, ठीक है, कौन सी ड्रग बढ़ाती है, कौन सी आप बताएंगे मुझे। अब है सिंपैथो इमरजेंसी है, डॉगी आपके पीछे लग गया है, ठीक है, आपका अपना सैन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो हार्ट रेट क्या हो गया बेटे? ज़्यादा हो गया। वो ड्रग्स जो हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगी, ठीक है। अब इधर क्या होगा? अब ड्रग ऐसे ही दी है जो जिसने इसको ब्लॉक करना है जाके, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? ठीक होगी बात। ये जो सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करेंगे? हार्ट रेट को वैसे ही नॉर्मली सिंपैथी, जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्ले कर रहे हैं तो हार्ट रेट नॉर्मल होता है, ठीक है। हार्ट रेट कब बढ़ना है? जब आपने जर्मन शेफर्ड ने आना है, ठीक है। ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या कर देंगी? जो इसको ब्लॉक करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा ना। अच्छा, अब इनका और उनका रिश्ता चेक करें, क्या हो गया। अब आपने बताना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये इनकी रिश्तेदारी ज़रा देखें कि क्या बनती है। अब हार्ट रेट ये क्या हो रहा है? इंक्रीज। और यहाँ क्या हो रहा है? तो इनका इफेक्ट क्या हुआ? सिमिलर, मिलता जुलता, सेम नहीं। सेम का मतलब होता है 100% एक जैसा, ऐसा नहीं होता। सिमिलर, मिलता जुलता। अच्छा, दूसरी तरफ देखें, ये हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो ये भी क्या है? इसका मतलब है कि सिंपैथोमाइमेटिक सिंपैथोलिटिक्स के अगेंस्ट है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स किसके अगेंस्ट है? ये आपके वो टेबल में बनाओ, वो ऊपर देखें, ठीक है। अब ये जो है ये किससे के साथ सिमिलर है? सिंपैथोमाइमेटिक इज सिमिलर टू द पैरासिम्पैथोलिटिक्स, और जो सिंपैथोलिटिक्स है दैट इज सिमिलर टू द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। आप ये समझ आ गए? जो ड्रग्स ये करेंगी वो ये नहीं करेंगी, जो ये करेंगी वो ये नहीं करेंगी, ठीक है। किसी ने उसको एक्टिवेट करना है और किसी ने जाके उसको ब्लॉक करना है। कि एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो आपने ऐसी ड्रग देनी जो उसको जाके कम करे, ठीक है। तो वो क्या होगी फिर? ये लिटिक्स में से कोई आएगी। ये तो बता दिया मैंने। नर्व्स दैट प्रोड्यूस इफेक्ट बाई रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन। वो नर्व्स जो अपना इफेक्ट दिखाएंगी एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के बाद, उसको हम कोलिनर्जी कहते हैं। और जो एसिटाइलकोलिन की बजाय किसको सेक्रीट करें? नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, तो उसको इसी लिहाज से एड्रीनर्जी कह देते हैं। बस बात ख़त्म।
अब आगे चलें जी। आगे आगे आपके रिसेप्टर तो याद है ना क्या थे? प्रोटीन्स थे, बाइंडिंग साइट्स थी, उनकी मैंने 4 टाइप्स बताई थी। कोई बताएगा कौन सी बताई थी 4 टाइप? उसका निमोनिक भी लेगी बताया था, किसी को याद है? ये हो गया बेटे, ये मिटा दो। बेटे समझ आ रही है या नहीं आ रही ये बताओ पहले। कौन सा? वो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ वो एक्सेप्शंस दी हुई हैं कि ये चीज़ें इस तरह भी हो सकती हैं, लेकिन मेजरली आपने ये यूज़ करना है कि एसिटाइल कोलिन का जिक्र हो तो पैरासिम्पैथेटिक है, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन का जिक्र हो तो सिंपैथेटिक है। एक्सेप्शन तो होती है ना बेटे, अल्लाह ताला ने रखी हुई कि सारे मसल को एक नर्व सप्लाई कर रही होती है, एक चौधरी साहब साइड पे बैठे होते हैं, उनको कोई और कर रही होती है। अच्छा, रिसेप्टर्स का पता है? बताएं। अब इसी तरह ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेन्स दिए हुए, सेल्स दिए हैं पहले। पेन्स अब इसमें 2 टाइप्स है बेटे, एक को कहते हैं मस्करिनिक, दूसरे को कहते हैं निकोटिनिक। निकोटिनिक निकोटीन क्या होती है? ये कहते हैं नहीं निकोटीन है, चाय में है, कॉफ़ी में है, सिगरेट में है, क्या होती है निकोटीन? जो आपको एक्टिवेट रखे, ठीक है। ये नेचुरल है, प्लांट है, उसके अंदर ये होती है। और ये एक्टिव, चाय हम किस लिए पीते हैं कि नींद आ रही है, चलो थोड़ा सा पढ़ लें, हमें नींद ना है। जो लोग ड्राइविंग करते हैं, स्मोकिंग या कुछ और जो भी लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि दैट दे कैन गेट अलर्ट, ठीक है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। अच्छा, इसी तरह मस्करेनिक है, मस्करेनिक भी एक पौधा है, ठीक है, और वो जो है वो भी इसी तरह जो है नेचुरल इफ़ेक्ट होता है। और वो जैसे आम हालात में इंसान रेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है सुकून के साथ, थोड़ा सा इस तरह का इफ़ेक्ट है, इसलिए सेम इन रिसेप्टर्स का फंक्शन है, इसलिए इनका नाम ही साइंसदानों ने वही रख दिया, मस्करिनिक, ठीक है। अब ये बुक में है कि M1, M2, M3, M4, M5 ये रिसेप्टर्स हैं मस्करिनिक। कौन से बेटे? मस्करिनिक M1, M2, M3, M4, M5। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ये पहले 3 है, यही हमने पढ़ने हैं, M1, M2, M3 बस, ठीक है। M1 कौन सी मोटरवे है? जो इस्लामाबाद से पेशावर जाती है। और M2 कौन सी? जो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है। M3 कौन सी है? जो पिंडी भटियाँ से फैसलाबाद जा रही है, ठीक है। कितनी हो चुकी हैं इस वक्त तक मोटरवे पाकिस्तान में, पता किसी को? कुछ नर्सिंग के अलावा भी नज़रें खोल के रखते हैं कि कोई नहीं? आप ये कहें सर इधर ही नहीं खुली अभी तक, तो और क्या हमने देखा। अच्छा, इसी तरह निकोटिनिक है, निकोटिनिक के 2 हैं सिर्फ। कौन से हैं बताएं? NM या इसको N1 और N2, ठीक है। अब नाम पे गौर किया करें, ये N क्यों है और M क्यों है, कोई और बला क्यों नहीं लगाई? कोई बताएगा? ये आपके लिखा हुआ है इसमें। अब मस्करिनिक देख लें, मैंने यही लिखा हुआ है कि G प्रोटीन कपल्ड, वो बताया था ना आपको, एक वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर आता है ऊपर से मॉलिक्यूल, वो एक को छेड़ता है, वहाँ से G प्रोटीन निकल के दूसरे को जाके छेड़ती है, फिर मॉलिक्यूल की वो बताई थी आपको, इसको कहते हैं G प्रोटीन कपल्ड। M1, M2, M3 3 याद रखें बस। ये कौन से है? मस्करिनिक। अब जो ड्रग्स मस्करिनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगी, उनके ऊपर जाकर लगेंगी, वही फंक्शन करेंगी जो मस्करिनिक रिसेप्टर के फंक्शन हो गए, जो भी हमने पढ़ने हैं, तो उनको कौन सी ड्रग्स कह देंगे हम? एक तो पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बताएं वो कौन सी ड्रग्स हैं? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होंगी या सिंपैथेटिक ही होंगी?
वेरी गुड, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। और उनका इसी की वजह से उसको कह देंगे मस्करेनिक एगोनिस्ट। अगर उनके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो जो इन मस्करेनिक रिसेप्टर्स के फंक्शन होंगे ना, अपनी आंखें बंद करके उस ड्रग के लिख देने, ठीक हो गई, वो हो गई मस्करेनिक ड्रग्स। और जो इनको करेंगी जाके एक्टिवेट, स्टिमुलेट, तो उनको क्या कहेंगे, निकोटिनिक, ठीक है। अब एन एम का जिक्र है, एम फॉर है न्यूरोमस्कुलर, एन एम फॉर है न्यूरोमस्कुलर, ये इसकी लोकेशन है न्यूरोमस्कुलर। इसलिए, ठीक है। और एन है नर्वस, एन फॉर नर्वस। वो कहते हैं ना, मैं पेपर में नर्वस हो गई, यानी ये CNS में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एन कह दिया। अब बेटे बात क्लियर है। अब जो ड्रग्स निकोटिनिक होंगी, निकोटीन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगी जाके, तो उनको आराम से क्या कह देंगे, निकोटिनिक एगोनिस्ट। और जो इनको ब्लॉक कर देंगी उनको क्या कहेंगे, मस्करेनिक एंटेगोनिस्ट और निकोटिनिक एंटेगोनिस्ट। 2 × 2 4 है, इसमें क्या को रटा मारने की तो ज़रूरत ही नहीं। हाँ जी, समझ आ गई कि नहीं? नहीं अभी मुँह हिला रही हैं, बताएं मुझे क्या ना, अभी उधर देखना, अभी कि क्या नहीं समझ आई बेटे, बताओ ये वाला। अब देखें ना बेटे, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक को एन कह देते हैं या N1 लिख देते हैं। एन इसलिए लिखते हैं कि इनकी लोकेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, नर्वस से एन ले लिया। NM इसलिए लिखा है कि इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पाए जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कौन से मसल्स में होता है, स्केलेटल मसल्स, ये जो हिल रहे हैं, ठीक है। ये जो वॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी नहीं होते। समझ आ गई बेटा?